थैंक यू। सो एक माँ के जीवन से हम लोग बाइबल से आज देखेंगे, मदर्स डे का संदर्भ है और हम लोग बाइबल के हर एक चरित्र से सीखते हैं। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप पुरुषों से सीखेंगे, लेकिन जितने लोगों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है उन सब के जीवन से मैं और आप अवश्य से सीखते हैं। सो आइए हम लोग एक स्त्री के जीवन से बाइबल से हम लोग सीखेंगे और वो है यीशु मसीह की माँ मरियम। हो सकता है कुछ बातें आप लोग जानते हो, लेकिन हम लोग देखेंगे मरियम के जीवन से, जो यीशु मसीह की माँ थी पृथ्वी पर, उसके जीवन से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 26 पद से आगे। 6वें महीने में हाँ। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में हाँ। एक कुंवारी के पास भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, मरियम। और फिर क्या हुआ आगे? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। हाँ, स्वर्गदूत भीतर आकर इससे बातचीत करता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे इस समय कमरे में कोई भी नहीं था, नहीं तो बाकी सब भी देख लिए हैं। ये अकेली थी और हो सकता है कि ये प्रार्थना में बैठे हैं, क्योंकि अक्सर आप नए नियम में आप देखते हैं कई बार जब स्वर्गदूत आए और प्रकट हुए तब लोग प्रार्थना में थे। कुरनेलियुस प्रार्थना में था मेरे प्रियो। अगर हम लोग जकरिया के बारे में देखें तो वो भी परमेश्वर के भवन के अंदर में गया था वेदी में सेवा करने के लिए। और हो सकता है कि मरियम इस समय अकेली हो और परमेश्वर के साथ वह बैठी हो, परमेश्वर के साथ वो वक्त बिता रही हो, प्रार्थना में हो, आराधना में हो, लेकिन ये परमेश्वर के साथ एकांत में समय को बिता रही थी अवश्य से। और तब स्वर्गदूत ने आकर इससे बातें किया। सो पहला बात जो मरियम से हम लोग सीखते हैं वो ये है कि इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता अच्छा था। ये भले ही यहूदी परिवार से थे, अच्छे परिवार से थे, लेकिन मेरे प्रियो बस वहीं तक इसका जीवन रुक नहीं गया था। लेकिन उसके आगे एक और जो बहुत अच्छा बात है वो है परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना। देखिए, मसीह परिवार में पैदा होना परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये भी एक आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन उससे आगे बढ़ने की जरूरत और वो ये है कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हम सबका होना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। और फिर एक और बात जो हम मरियम से सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताना। ये अभी शादी नहीं हुआ था इसका, ठीक है, ये कुंवारी है, जवान है, लेकिन ये इधर उधर घूमना, देखिए घूमना फिरने का हम विरोध नहीं करने की। हम ऐसा बोलते हैं, आप कहीं ऐसा सोचो कि अरे जो घूमने के लिए बाहर निकलता है उसको तो पास्टर जी बोलते हैं ये पापी है। नहीं नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अगर आप घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहलने के लिए निकलते हैं या दोस्तों के साथ भी आप घूमने के लिए चले जाते हैं तो आप बहुत बड़े पापी हो गए, बहुत बड़ी गलती कर दिया, वैसे नहीं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं और उसके बाद आप व्यर्थ में फिर उसके बाद आप निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो चीज गलत है। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ तो समय देना चाहते हैं, आप इधर उधर तो समय देना चाहते हैं, घूमने फिरने में तो वक्त देना चाहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो आपके पास वक्त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जवानों के ऊपर ये बहुत बड़ी परीक्षा रहती है कि क्या वो अपना वक्त परमेश्वर के साथ बिताएं, क्या एक अच्छा समय परमेश्वर को दें, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं के साथ साथ कई अभिलाषाएं भी रहती हैं। शत्रु कई सारी चीजों को डालेगा और फिर दोस्तों का दबाव रहता है, आपके जो समूह है उनका दबाव रहता है। आप कैसे इन सब चीजों का सामना करेंगे? आप इन सब चीजों के बीच में कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे और कहेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर के पास जाकर मुझे समय देना है, मुझे एकांत में परमेश्वर से बात करना है। हालेलुया। मुझे अकेले में बैठकर परमेश्वर से बात करना है। क्या आप अकेले में परमेश्वर से बात करते हैं? क्या आप थोड़ा सा वक्त अकेले में निकालते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अकेले रहते हैं तो क्या वो वक्त आप परमेश्वर के साथ देना पसंद करते हैं?
यदि आप लोगों के बीच में भी रहते हैं तो आपको पता रहता है कि नहीं, आज मैंने परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया है और मुझे समय देना है। किसी न किसी तरीके से मुझे परमेश्वर के पास जाना है और मुझे उसके साथ बैठना है और उसके साथ मुझे बात करना है, प्रार्थनाएं करना है, एक अच्छा वक्त प्रभु की उपस्थिति में बिताना। दाऊद कहता है कि मेरे लिए तो यहोवा की उपस्थिति में रहना ही भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता 91 जो ये बताता है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उसको कैसे सुरक्षा देता है, आशीष देता है। हालेलुया, और उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो मरियम के जीवन से हम लोग इस बात को सीखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था। और फिर मैंने बताया परमेश्वर के साथ वो समय बिताया करते थे। अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप याद रखिए, हो सकता है आज आपने समय बिताया और आज आपको उसका कोई प्रतिफल ना दिखे, उसका कोई परिणाम ना दिखे, आपको ऐसा लगे कि मैंने इतना वक्त परमेश्वर के साथ बिताया लेकिन आज तो कुछ भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। नहीं, एक वक्त आएगा जब परमेश्वर इन बातों को क्या करता है, स्मरण करता है। हालेलुया। कुरनेलियुस से क्या कहा स्वर्गदूत ने आकर कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया, और तेरी भेंट को स्मरण किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो आप प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर सुनता है। ना जाने क्या क्या कुरनेलियुस मांगता रहा होगा और परमेश्वर ने क्या कहा। हो सकता है उसमें से एक प्रेयर पॉइंट था उसके परिवार का उद्धार। और परमेश्वर ने क्या बोला कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और स्वर्गदूत ने उसको ये भी बताया कि अपने परिवार के सारे लोगों को बुला ले और जाकर पतरस को बुलवा ला, पता नहीं क्या होने वाला है। हालेलुया, उसके परिवार का उद्धार होने वाला है। और पता नहीं कितने सालों से वो प्रार्थना कर रहा था, कितने लंबे समय से वो प्रार्थना कर रहा था। मरियम भी पता नहीं क्या प्रार्थनाएं करती होगी कि परमेश्वर तो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना, परमेश्वर तो मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना। हो सकता उसका ये इच्छा था। मेरे प्रिय, अगर जवान लोगों के अंदर ये इच्छा आ जाए कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, फिर क्या बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा को जवानों के ऊपर जरूर से उंडेलेगा। आज के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है, लोगों के ऊपर, जवानों के ऊपर भी उंडेल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, काश कि जवानों के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाए कि नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए भी कुछ करना है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। देखो, लोग आपके दोस्त मित्र यार आपको कितना इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन परमेश्वर से इस्तेमाल होने के लिए आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि प्रभु अब आप मुझे क्या करें, इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा बात मेरे प्रिय, मरियम जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, एकांत में परमेश्वर के साथ वक्त बिताया करते थे। एकांत में वक्त बिताने का फायदा ये भी है मेरे प्रिय कि जो बातें आप परमेश्वर को लोगों के बीच में नहीं बोल सकते, जो बातें आप परमेश्वर के सामने फैमिली प्रेयर में बैठ के नहीं रख सकते हो, वो बातें आप परमेश्वर के साथ अकेले बैठ के कर सकते हैं। हालेलुया। कई बातें आप झिझकेंगे लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने रखने से, बोलने से, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में होते हैं तो आप अपने जीवन की हर एक बातों को बता सकते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को हर एक बातें बताएंगे मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके दिल में शांति को देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा क्योंकि आप उसको बताएंगे और वो देखेगा कि हाँ, आप इन बातों में अपने आप को निर्भर महसूस कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या करेगा, उन बातों के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। अलौकिक तरीके से परमेश्वर आपको ताकत देगा। सो एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये दूसरा बात। फिर आगे लिखा है 29 पद से पढ़ेंगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई हाँ। और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन हाँ, वो है। सोचने लग गई कि किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख, तो एक पुत्र, तेरे द्वारा एक पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम यीशु रखना। जब ये बातें स्वर्गदूत उससे कह रहा था तब मरियम ने इस बात को सुनकर क्या कहा, 34 पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे हो सकता है प्रभु मेरे जीवन में, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, मेरा संबंध तो किसी भी पुरुष के साथ अभी तक हुआ ही नहीं और कैसे ये संभव है। स्वर्गदूत ने उसको
उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ, स्वर्गदूत ने इसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा बात, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को तेरे ऊपर उंडेलूंगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ये काम तेरे जीवन में होगा। क्या तुझे मंजूर है? देखिए, परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट करेगा और अगर आप उसके साथ सहमत होंगे और अगर आप उससे कहेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं चाहती हूँ, तब परमेश्वर काम आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मन मर्जी से ऐसा नहीं कर दिया। पहले स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत के द्वारा बताया कि परमेश्वर तेरे जीवन में ऐसा ऐसा करना चाहता है। और मरियम भी पहले झिझक गई। मरियम ने भी कहा कि कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। और तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा और तब ऐसा होगा। तीसरा बात मेरे प्रिय, मरियम के जीवन में कि जब परमेश्वर चाहता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की जिंदगी में काम करे तो मरियम ने रोका नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि ठीक है, पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भेजिए और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो प्रभु के मार्गों को आपको बताएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको अलग मार्ग में ले जाएगा। फिर हालेलुया। आप पवित्र आत्मा मांगते हैं, आपको पता पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? आपके साथ ऐसे खड़े थोड़ी ना रहेगा इस इंतजार में कि आप कुछ बोलोगे कि पवित्र आत्मा ये कर दे तो वो कर देगा। पवित्र आत्मा आएगा और आपको बिल्कुल बदल देगा। हालेलुया। क्या आप बदलने के तैयार हैं? पवित्र आत्मा आएगा, आपके दिल को बदलेगा, आपके विचार को बदलेगा, आपके मार्ग को बदलेगा। कई बार आपको सुधारेगा, कई बार आपको चिताएगा, कई बार आपको रोकेगा, कई बार आपको सामर्थ से भरेगा। सामर्थ से तो हमेशा उभर कर रखेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ सामर्थ के काम कराने के लिए वो नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ वो करना चाहेगा। हालेलुया। वो आपके अंदर बदलाव लाना चाहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मरियम ने बोला कि ठीक है, पवित्र आत्मा को आप मेरे ऊपर उंडेल दीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम आप मेरे जीवन में करिए। हालेलुया। वो चाहती थी कि जो कुछ परमेश्वर उसके जीवन में करना चाहता है वो करे। हालेलुया। परमेश्वर को उसने अपने जीवन में काम करने से नहीं रोका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। हालेलुया। बहुत कुछ करना चाहता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सच में दिल से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सच में भूखे और प्यासे हैं उसके लिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करे, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में करना चाहेगा। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि ठीक है प्रभु, जो कुछ आप करना चाहते हो मेरे जीवन में करें। हालेलुया। उसको पता है मेरे प्रिय कि इसके वजह से क्या होने वाला है, उसको परिणाम पता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको परिणाम पता था। वो परिणाम हमें चौथे बात की तरफ लेकर जाता है मेरे प्रिय। चौथा बात क्या? तीसरा बात मैंने बताया, पवित्र आत्मा के काम को उसने रोका नहीं। परमेश्वर जो उसकी जिंदगी में काम करना चाहता था उसको रोका नहीं। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, उसने आगे बोला ना कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। परमेश्वर जो कुछ तू करना चाहता है वैसे ही मेरे जीवन में तू कर। हालेलुया। चौथा बात मेरे प्रिय, जब वो गर्भवती हुई, बाइबल बताती है कि यूसुफ जो है वो अब हो सकता है लेटा हुआ है और रात का समय था, इसीलिए परमेश्वर क्या किया, उससे बातचीत किया उसके पास आकर। और यूसुफ लेटे लेटे हो सकता है कि सोच रहा है कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता हूं और इसीलिए मैं क्या करूंगा, चुपके से इसे छोड़कर मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा, ये शहर छोड़कर ही भाग जाऊंगा, निकल जाऊंगा, ताकि सारा आरोप मेरे ऊपर आ जाए, है ना। क्योंकि फिर तब लोग यूसुफ को गलत कहते हैं कि ये जरूर गलत व्यक्ति तभी तो भागा है, अगर ये सही होता तो यहीं पर रहता। हालेलुया। कितना अच्छा स्वभाव था ना यूसुफ का। हालेलुया। है ना। पुरुषों से कहना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार का इल्जाम अपने ऊपर ले सकते हैं? आप अपने पत्नियों के लिए कुछ बातें अपने ऊपर ले सकते हो? क्या आप ये सोच सकते हो कि लोगों के बीच में मेरी पत्नी की बदनामी ना हो, उस बदनामी को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं?
क्या ऐसा ख्याल आप करते हैं, ऐसा बैठे बैठे सोचते हैं कभी? कितना अच्छा स्वभाव था यूसुफ का। लिखा है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी लोगों के बीच में बदनाम हो जाए, और इसीलिए वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसा कुछ करें करके, लेकिन एक इच्छा आप बैठ कर, परमेश्वर बचाएगा आप लोगों को हर एक निंदा और अपमान से। लेकिन मेरे प्रिय एक चाहत कि पति का विचार ऐसा हो, तो कितना अच्छा बात है कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी बदनाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा सोच रहा था, कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय कि जरूर से जब ये बात लोगों के सामने प्रकट हो गई थी कि मरियम जो है वो गर्भवती है, अब बड़ा निंदा और अपमान उसको सहना पड़ेगा, ये बात उसको पता था। चौथा बात जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कई बार जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। लिखा है कि झूठी बातें भी बोलेंगे आपके लिए, आपके लिए गलत बातें फैलाएंगे इधर उधर। और हम तो दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने वाले, सुनने वाले और मानने वाले, है ना? कि अगर हमें किसी के बारे में कोई बोले तो हम फट से मान लेते हैं। अगर किसी सही व्यक्ति के बारे में आकर कोई गलत बात बोले तो हम फट से गलत बात मान लेते हैं। हम पहले जानने की कोशिश भी नहीं करते कि क्या ऐसा ही है। मेरे प्रिय, निंदा और अपमान को भी सहने के लिए वो तैयार थे। जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, आपको बहुत सारी बातों में हो सकता है कि लोग आपको झूठ बोलकर या गलतफहमी में पड़ के आपको ना समझते हुए वो आपकी निंदा करें, आपको अपमानित करें, आपको बदनाम करें, आपके लिए झूठी बातें बोले, आपके लिए तरह तरह की बातें बनाएं। मेरे प्रिय, लेकिन क्या आप तैयार होंगे इन सब चीजों के लिए कि चाहे जो हो जाए मेरे जीवन में परमेश्वर का काम होना चाहिए? हालेलुया। चाहे जो हो जाए मेरे जीवन में परमेश्वर का काम होना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ मेरे प्रियो कम से कम 13 साल तक ये बातें सहता रहा। हालेलुया। यूसुफ एक नौजवान था। नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, आज इन दिनों में नौजवान बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं। लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर जरा भी धीरज नहीं है, जैसा बर्दाश्त करने की जरा भी ताकत नहीं। कोई कुछ बोल दिया तो गलत कदम उठा लेना, कुछ हो गया तो गलत कदम उठा लेना, फेल हो गए तो गलत कदम उठा लेना, कहीं ब्रेकअप हो जाए तो गलत कदम उठा लेना, असफल हो गए तो गलत कदम उठा लेना, घर में कोई कुछ बोल दिया तो गलत कदम उठा लिए, बाहर कोई कुछ बोल दिया तो गलत कदम उठा लिए। मेरे प्रियो, मैं आप जो नौजवान यहाँ पर बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना तो कभी ऐसा सोचना, और यदि कोई दूसरा आपका दोस्त आपके सामने ऐसी बातें करे तो आप उसको भी रोके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, गलत कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं, अपने जीवन को खत्म करने की जरूरत नहीं है। इसने चाहा मेरे प्रिय कि जो होता है होने दो, मेरे जीवन में प्रभु का काम होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु का काम जब वो मेरे जीवन में करेगा तो कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई मुझे कुछ भी समझे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में मैं आपको बता रहा था मेरे प्रिय, करीब 13 साल तक उसके जीवन में वो सहता रहा मेरे प्रिय। कई बार लोग आपको गलत समझ जाते हैं तो कितना मेंटल टॉर्चर जैसा हो जाता है उस व्यक्ति के कि मुझे गलत समझ ली, मुझे गलत समझ ली, उसके भाइयों ने से गलत समझ लिया। आपको पता है ये कई बार परमेश्वर की योजना के अंदर में होता है। हालेलुया। कई लोग आपको ठुकराएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कई बार वो परमेश्वर की योजना होती है। हालेलुया। कई बार लोग आपको अपमानित करेंगे, निंदित करेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कभी कभी वो परमेश्वर की योजना में भी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता, परमेश्वर आपको बनाना चाहता, परमेश्वर आपको कोई बड़े मुकाम पर ले जाना चाहता। उसके भाई उससे नफरत कर रहे थे, परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ उस बात के ऊपर विजयी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपने भाइयों से लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, जब उसे कुएं में फेंक दिए तो गाली गलौज नहीं किया। हालेलुया। और उसे निकाल कर जब बेच दिया गया मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि वो पोतीफर ने उसे अपने घर में एक दास की तरह रख लिया। तो क्या वो गुस्से में आकर काम ठीक से नहीं कर रहा था?
बोले कि वहां पर बैठे बैठे भी ये उसके भाइयों ने जो कुछ किया था उसका गुस्सा निकाल रहा है, जो भी काम देता उस काम को बिगाड़ देता है। ऐसा कर रहा था वो? नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो काम भी यूसुफ कर रहा था उसमें वो सफल हो जाता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उस बात को सहा उसने, उसके भाइयों ने जो उसके साथ व्यवहार किया था। और फिर अभी बातें थोड़ा सा ठीक हुई थी कि पोतीफर की पत्नी ने अब उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, बदनामी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का काम हो, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो, परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है, वो दर्शन जो दिखाया है वो पूरा होना चाहिए। मेरे प्रिय, अगर आपकी जिंदगी में दर्शन है, परमेश्वर ने आपके लिए कोई जो योजना को बना के रखा है, कोई बड़ी मंजिल आपके लिए रखी हुई है, तो याद रखें कि आपके ऊपर दबाव भी वैसा ही आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान उसी जोर से आपसे लड़ेगा, याद रखिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास प्रार्थना किया मेरे प्रिय, और शैतान कौन आकर परीक्षा लिया था? वो कोई दुष्ट आत्मा थी या लूसीफर था? हाँ बोलिए ना, लूसीफर था, याद रखे। वो किसी दुष्ट आत्मा को नहीं भेजा था ऐसे ही, वो स्वयं आया था, वो खुद आया था। जब कुछ खास होता है मेरे प्रिय, वहां पर वो खुद आता है, याद रखें, वो खुद आता है। क्योंकि उन सारे दुष्ट आत्माओं में जो गिराए गए थे, उन सब में ज्यादा ताकतवर कौन है? लूसीफर। उनकी अपनी ताकत है, उनकी अपनी सामर्थ्य है, और उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा सातिल वही है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को गिराने के लिए कौन आया था? कोई दुष्ट आत्माएं थी या शैतान खुद सर्प के अंदर प्रवेश किया था, सर्प को इस्तेमाल किया था? शैतान खुद। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को छुटकारा दे रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लिखा हुआ है कि अशुद्ध आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा, एक के अंदर तो सेना समाई थी, वो लूसीफर नहीं थे, ठीक है? वो दुष्ट आत्माएं थी अलग अलग। समझ में आ रहा आपको? सारी दुष्ट आत्मा लूसीफर नहीं है, ठीक है? लूसीफर एक अलग है, वो हेड है। मैंने कहा मेरे प्रिय, अगर आपकी जिंदगी में दर्शन है, आपकी जिंदगी में बुलाहट है, आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर एक चाहत है बढ़ने का, प्रभु मेरे जीवन इस्तेमाल होना चाहिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा मंजिल रखा हुआ है, आप याद रखें कि शैतान पूरा जोर लगाएगा, वो जोर लगाएगा, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, वो लोगों को खड़ा करेगा, अलग अलग लोगों को खड़ा करेगा, पुरुषों को खड़ा करेगा, स्त्रियों को भी खड़ा करेगा, किसी को भी वो खड़ा करेगा, ताकि आप उस मंजिल में आगे ना बढ़ पाए, उस मुकाम पे ना पहुंच पाए, और परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है वो आप ना बन पाए। क्योंकि जिस दिन आप वो बन जाएंगे, आप उन चीजों का आनंद उठाने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ आनंद कब बनाया? जब वो मंत्री बन गया। जब तक वो मंत्री नहीं बना था मेरे प्रिय, तब तक वो कष्ट और दुख और तकलीफ और चुनौती और संघर्ष और बदनामी, निंदाएं, इल्जाम, यही इसके ऊपर लग रहे थे। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गया, उसके ऊपर जो बोझ था ना, ये सब चीजें खत्म। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप आज प्रताड़ित हो रहे होंगे, आप मेंटल टॉर्चर से आज हम ऊपर गुजर रहे होंगे, लेकिन याद रखें कि एक आजादी आपके लिए रखी है। हालेलुया। और वो मंजिल दूर नहीं है, याद रखें। हालेलुया। वो इतनी दूर नहीं है कि आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर आपके साथ खेल नहीं खेल रहा, परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं खेल रहा है कि आपके लिए जो मंजिल है वो इतना दूर रख दे कि आप कभी भी ना पहुंच पाए, नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता सीधा करेगा, परमेश्वर आपके रास्तों से हर एक बाधाओं को हटाएगा, ताकि आप उस मुकाम तक पहुंच पाए। हालेलुया। तो निंदा और वो अपमान परमेश्वर, लेकिन तू जो करना चाहता है वो तो मेरे जीवन में कर। उसी निंदा और अपमान के साथ, झूठे आरोप के साथ वो जेल के अंदर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सच्चे हैं ना, तो लोग देखेंगे। हालेलुया। आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर 10 आरोप लग जाएं, लेकिन जब आपका जीवन को लोग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, यार ये बेकार की बात है, जो भी आरोप लगा मुझे यकीन नहीं होता, ऐसा लोग जरूर से बोलेंगे। हालेलुया। मुझे ये
सच नहीं लगता, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो प्रभु जाने, ऐसे ही लोग बोलेंगे। हालेलुया। और प्रभु एक दिन सच्चाई को सामने लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर ने वहां पर भी उसे अनुग्रह दिया, लेकिन इसी तरीके से इसने 13 साल काटे। मरियम, मेरे प्रिय मरियम को पता है कि निंदा और अपमान और झूठे आरोप उसके ऊपर लगेंगे और ये सब मुझे सुनना पड़ेगा। लोग बात करना बहुत अच्छे से जानते हैं, निराश करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसको ये बात पता था। और उसको पता है कि, और कितना अद्भुत है कि एक जवान के अंदर इस प्रकार की बात है। हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा है। चौथी बात जो मरियम से हम लोग सीखते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए निंदित होना, अपमानित होना, झूठे आरोप उसके ऊपर लग जाए तो भी उन सब बातों को सह लेना उसे मंजूर था। मेरे प्रिय, क्या आपके अंदर ये बात है? क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूं, मैं इतना चाहती हूं कि तेरा काम मेरे जीवन में कभी ना रुके। हालेलुया, तेरा काम मेरे जीवन में होता रहे। और जब ये बात स्वर्गदूत ने उससे कह दिया मेरे प्रिय, तो आखिरी में मरियम ने क्या कहा? 38 पद को पढ़ेंगे, जब 37 और 38 पद को पढ़े। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, हाँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो असंभव नहीं है। इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, मेरे पीछे बोले, परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, अपनी समस्या को सोचकर बोलिएगा, क्योंकि मरियम ने सोचा था कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, आप अपनी परेशानी, आप अपना जो भी आपकी जिंदगी में जो बातें हो रही हैं मेरे प्रियो, जो नामुमकिन लग रही है, उनको सोचकर बोलिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, बोलिए, परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़ा जोर से बोले, हालेलुया, फिर से बोले जोर से, परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत ने इससे कहा कि मरियम, परमेश्वर के कुछ भी नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है। देख, उसका वचन मात्र वचन नहीं है, उसके वचन में सामर्थ है, उसके वचन में सृष्टि करने की ताकत है। उसका वचन मनुष्य की बातों की तरह नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया, जब वो कह देता है तो उसे पूरा करके ही लौटता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर ने अगर बोल दिया है तो अवश्य से होगा। परमेश्वर नहीं बदलता, उसकी बातें कभी भी नहीं बदलती मेरे प्रियो। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आपको संभाल के रखेगा। तब मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा कि देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। हालेलुया, जो कुछ तू मेरे लिए कह रहा है वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। तू कह रहा है कि मैं गर्भवती होंगी, तू कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा, तू कह रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर आएगा, ऐसा ही होने पाए। हालेलुया, ऐसा ही होने पाए। परमेश्वर मेरे वचन के अनुसार मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को जानते हैं? परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वायदे हैं। परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि वो हमारे साथ क्या क्या करना चाहता है। जब आप उसको जानेंगे तभी आप ये कह पाएंगे कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया, आपको परमेश्वर के वचन को पाने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर से बातें करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप परमेश्वर से पूछें, जब आपको कुछ समझ नहीं आता आप परमेश्वर से उस समय पूछें, पवित्र आत्मा से पूछें कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैंने पिछले दिनों भी कुछ लोगों को मैंने बताया था, रोहिता दीदी के घर पे भी और बारी घाट में बाइबल क्लास में भी, और किसी को बोला कि नहीं पता नहीं। मेरे पे पिछले दिनों में बाइबल पढ़ रहा था और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को मैं पढ़ रहा था, और यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। ठीक है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर
विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब पहला अध्याय को पढ़ रहा था वहां पर लिखा है कि परमेश्वर वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने इसे ग्रहण नहीं किया। तो अपने आप मैंने एक सवाल किया प्रभु से, बैठे बैठे मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें, हालेलुया, आप चाहते थे कि लोग आपको ग्रहण करें, इसीलिए आप वहां पर आए, लेकिन उन्होंने आपको ग्रहण नहीं किया। जब आप चाहते हैं कि वो ग्रहण करे या विश्वास करे तो कुछ इस तरीके से आप आते कि हर कोई आपके ऊपर विश्वास करता और ग्रहण करना नामुमकिन नहीं होता, उनके लिए बहुत सरल हो जाता, बहुत आसान हो जाता, वो आपको ग्रहण कर लेते। ये सवाल मेरे दिमाग में चला, मेरे मन से निकला ये सवाल, और फिर मैंने तुरंत बोला कि प्रभु माफ कर, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल मेरे को लग रहा है कि कोई गलत विचार है, ये शक का विचार है और गलत सवाल उठ रहा है, मैं माफी मांगता हूं इसके लिए प्रभु, इस विचार को मेरे जीवन से दूर कर और तू गलत नहीं। तब आपको पता है कि परमेश्वर, मुझे लगा कि जैसे परमेश्वर बोल रहा अंदर बोल रहा, नहीं बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई समझा रहा है और मुझे समझाते हुए ये बोल रहा है कि परमेश्वर अगर वो अपनी महिमा में आता, कुछ इस साल में अपनी बड़ी पूरी शान में आता, जिससे लोग देखते और अलौकिकता दिखाई देती और लोग उसे मान जाते, विश्वास कर लेते। मेरे प्रियो, अगर वो उस तरीके से आता तो उसे मनुष्य रूप छोड़कर किसी और तरीके से आना पड़ता। परमेश्वर ने बोला जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार आएंगे तो अपनी पूरी महिमा में आएंगे और पूरी दुनिया देखेंगे, हालेलुया। अगर वो पहली बार वैसे अपनी महिमा में आता तो पूरी दुनिया देखती, पूरी दुनिया जान जाती, लेकिन उद्धार कैसे करता, पापों की क्षमा कैसे करता, हालेलुया। और आपको पता है फिर एक प्रभु और समझा रहे थे कि अगर मैं अपनी पूरी महिमा में आता तो मैं मरता नहीं, मुझे कोई मार नहीं सकता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर मरना है तो अपनी महिमा को त्याग, अगर बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर होने पर भी उसने उस महिमा को अपने पास रखने की वस्तु नहीं सोचा और उसने अपनी महिमा को त्यागा, हालेलुया, उस महिमा को त्यागा और मरणहार देह को उसने पहन लिया, हालेलुया, नम्र और दीन और शून्य होकर एक बच्चे की तरह उसने जन्म लिया। और अगर मनुष्य बनकर आना था मेरे प्रिय तो बच्चे की तरह जन्म लेना जरूरी था, नहीं तो आप जरा सोचिए कि आसमान से एक आदमी उतरना है। अगर वो वैसा भी करता तो, क्योंकि वैसा होने के लिए महिमा जरूरी है, आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जब पुनरुत्थान होगा तो महिमा में देह हो जाएगी, उस देह को फिर कुछ नहीं होने वाला, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर कुछ भी और तरीका होता तो लोग ये तो मान लेते कि हाँ यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन पापों की क्षमा नहीं मिलती, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए उसने दे धारण किया एक बच्चे की तरह, क्यों? क्योंकि उसको एक मनुष्य बनकर जान देना था। और अब ग्रहण करना ना करना, परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है अपने कामों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। अब लोगों के ऊपर है कि लोग ग्रहण करें या ना करें, हालेलुया। जो विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा होंगे, हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब ये था मेरे प्रियो। ऐसे ही एक और बात है, उसको मैं अगले संडे हम लोग देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले संडे तैयार होकर आइएगा, प्रार्थना करके आइएगा, बड़े आत्मा की तैयारी के साथ आइएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। उसको पता है कि परमेश्वर उससे क्या वचन दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या क्या प्रतिज्ञा करके रखा है बाइबल में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है हर बार गूगल में ढूंढना नहीं चाहिए, है ना, प्रोमिसेस इन द बाइबल, गूगल कभी कभी ठीक है, लेकिन हर चीज को आप गूगल में ढूंढेंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कुछ कुछ चीजों को, कुछ कुछ रेफरेंस जब मुझे याद नहीं आ रहा रहता है कहीं, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। वचन मुझे याद है, रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पढ़ के जानना ज्यादा बेहतर है, हालेलुया। कुछ चीजें पढ़ के जानना
ज्यादा बेहतर है। गूगल बाइबल नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को जानिए और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके सामने प्रकट होंगी, परमेश्वर की योजनाएं आपके सामने प्रकट होंगी और तब आप कह पाएंगे कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ है। हालेलुया, मेरे जिंदगी में प्रभु कुछ घट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे और आपको पता चलेगा और तब आप कहेंगे कि प्रभु जो कुछ हो रहा मेरे जीवन में वो नहीं, लेकिन जो तेरे वचन में लिखा है वो मेरे साथ है। हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में होने पाए। हालेलुया। चौथे बात में हम लोग अभी परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होना चाहिए। ये मरियम की इच्छा थी। क्या आपकी इच्छा ये होगी कि परमेश्वर जैसा तेरे वचन में लिखा है वैसा मेरे साथ होना चाहिए। तेरे वचन में जो कुछ मेरे लिए लिखा हुआ है, जो भी वायदे मैंने किए हुए हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं मैंने की हुई हैं, जब आप पढ़ेंगे ना केवल प्रतिज्ञाएं लेकिन कई भागों के द्वारा आपको लगेगा कि परमेश्वर की योजना है, ये आपकी जिंदगी में भी यही योजना है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसे बैठे बैठे योजना को ढूंढ रहे होंगे प्रार्थना में कि प्रभु तेरी क्या योजना है, क्या योजना है। कई बार परमेश्वर अपनी योजना को अपने वचन के द्वारा आपको समझाएगा कि मेरी योजना क्या है तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया, और आपको योजना समझ में आएगी और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तूने बताया है कि तू मेरे जीवन में ये योजना को रखा है और अब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया, आपको एक मकसद मिल गया प्रेयर में। हालेलुया, कि आप ये प्रार्थना करने के प्रभु ऐसा मेरी लाइफ में, ऐसे मेरी जिंदगी में होना चाहिए, ये बातें पूरी होनी चाहिए और जो प्रार्थना आप करेंगे वही आपके साथ होगा। हालेलुया, प्रार्थना सब चीजों को बदल देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवा बात, अगर हम लोग मरियम के बारे में और कुछ देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, 46 पद को पढ़ेंगे और हाँ 46-46। इसके बाद जब इसे पता चला, स्वर्गदूत ने ये भी बताया कि जो इसके रिश्तेदार जो है एलिशिबा वो भी गर्भवती है, उसका छठा महीना है। तब वो एलिशिबा के पास मिलने के लिए जाती है और फिर जब ये आपस में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय कि एलिशिबा और उसका जो बच्चा यूहन्ना बपतिस्मादाता गर्भ में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे। और फिर 45 पद को पढ़िए कि मरियम ने, ये एलिशिबा ने क्या कहा था, एक बार पढ़ेंगे 45 और 46। जिसने विश्वास किया हाँ। जो बातें प्रभु की ओर से हाँ। उससे कही गई वे पूरी होंगी। हाँ, एलिशिबा ने मरियम को बोला कि तू धन्य है ना, तू धन्य है। और तब मरियम ने क्या कहा, 46 पद को पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करे। हालेलुया, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करे। मरियम प्रभु की बड़ाई करने वाली थी। अपनी बड़ाई चाहना एक अलग बात है, प्रभु की बड़ाई करना एक अलग बात है। हालेलुया, एलिशिबा मरियम की बड़ाई कर रही है कि तू धन्य है, और मरियम क्या कर रही है, प्रभु की बड़ाई कर रही है। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित है। हालेलुया, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरा आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। वो परमेश्वर की महिमा देने वाली स्त्री थी, परमेश्वर की बड़ाई करने वाली स्त्री थी। हालेलुया, स्तुति, प्रशंसा, आराधना, तारीफ परमेश्वर की करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम उसका तारीफ नहीं करते, कई बार हम उसके नाम को ऊंचा नहीं उठाते, कई बार हम उसकी बड़ाई नहीं करते। परमेश्वर की तारीफ में क्या क्या आप बोल सकते हैं? कुछ बातें अगर मैं आपको बोलूं कि परमेश्वर की तारीफ में 2 मिनट बोलिए, 5 मिनट बोलिए, आप कितना मिनट परमेश्वर की तारीफ में बोल सकते हैं? एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना। बताइए 2-4 तारीफ के, उसकी खास बातें बताइए। अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य है, विलंब से क्रोध करने वाला है, धर्म है, न्यायी है, और भी बोलिए। वो मेरा दृढ़ है, शरण स्थान है, वह मेरा बल है। हाँ, सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अभी 12-13 हुआ है, उद्धार करता है। हाँ, करुणा में दया सागर है, करुणा तो हो गया था, दया सागर है। चलिए
हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। असंभव कार्य को संभव करने वाला। हाँ 21 वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इतनी सारी बातें अलग अलग लोगों के द्वारा आई हैं, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप बड़ाई करें और करें और जाने क्या क्या बोल बोल के आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, क्या बोलकर आप उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, है ना। उसकी तारीफ में और क्या क्या आप बोल सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको थोड़ा कठिनाई होता है तो मेरा बुकलेट पढ़िए, अंगीकार के वचन। हालेलुया। भजन संहिता से जो अंगीकार के जो वचन है, हालेलुया, याद है भजन संहिता से अंगीकार के वचन, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कई पॉइंट मिलेंगे। हालेलुया, जिसको बोलकर आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की बड़ाई करने वाले थे। अगर आप परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, अगर आपको इतना ज्यादा पता है परमेश्वर को क्या बोल बोल के बड़ाई करते हैं, तो जब आप बड़ाई करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा आप थोड़ा बंद करते बड़ाई करते, क्योंकि अभी मांगना भी है, अपना मतलब भी पूरा करता है ना। इसी की तारीफ करते रहेंगे तो अपना मांगेंगे कब। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप बड़ाई, आपको पता चल जाएगा कि इसके उसको किस किस बात पे बड़ाई कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मांगने के टाइम ही नहीं मिल रहा। हालेलुया। और अगर ऐसा हो जाए मेरे प्रिय, मतलब बहुत बड़ा काम एक व्यक्ति के जीवन में हो गया। हालेलुया। उसको तो परमेश्वर बिना मांगे देंगे। हालेलुया। उसके लिए वचन पूरा हो जाएगा कि मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर स्वर्ग में जो बैठा है वो ये नहीं देखता कि आपकी जरूरत क्या है? जब आप मांग नहीं पा रहे, आप बड़ाई किए जा रहे, बड़ाई किए जा रहे, बड़ाई किए जा रहे, बड़ाई किए जा रहे, तो क्या परमेश्वर को समय पता नहीं होता कि आपकी जरूरत क्या है? क्या परमेश्वर अपनी तारीफों में इतना खो जाता है कि वो भूल जाए कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरत है और आपकी क्या आवश्यकता पूरी करनी है? वो भली भांति जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं ना, तब शैतान को तकलीफ होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नाम को तारीफ करते, उसके नाम को ऊंचा उठाते, उसकी बड़ाई करते हैं, तो आपका जो शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, उसको बड़ा तकलीफ होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन को तकलीफ हो? हालेलुया। इस दुश्मन को जरूर से तकलीफ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यीशु मसीह को देखा और इतना परेशान हो गया, उसने बोला कि ये परमेश्वर के पुत्र तो समय से पहले नाश करने के लिए क्यों आए? खैर, सो मरियम परमेश्वर की बड़ाई करने वाली थी। आप परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की तारीफ में, उसकी शान में, उसकी आराधना में गाना गाएं। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इस बात का वर्णन करें कि आपकी क्या दशा थी और परमेश्वर ने आपको किस दशा से बाहर निकाला। इसने बोला क्यों बड़ाई कर रही है? वो कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर में आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि। हालेलुया। वो कहती है कि मैं इसलिए धन्यवाद कर रही, इसलिए बड़ाई कर रही, इसलिए आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दीनहीन दशा पर नजरें लगाई। हालेलुया। मेरी बुरी हालत थी, परमेश्वर ने क्या किया? नजर लगाया। जैसे हाजिरा की दशा एकदम दयनीय हो गई थी उस समय में, जब पानी खत्म हो गया, बच्चा मर जाएगा लग रहा है, परमेश्वर ने उस पर क्या किया? नजरें लगाई। हालेलुया। इसलिए देखो, अब से लेकर युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य। हालेलुया। परमेश्वर ने जो काम किया है उसके वजह से मेरी गवाही है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करता तो मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं थी। वो कह रही है कि एलीशिबा तो जो कुछ बोल रही है वो इसीलिए आज तो बोल पा रही है क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करने वाली ये एक स्त्री थी मेरे प्रिय। 5 बातें अभी तक हमने देखा। 6वीं बात देखेंगे, आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका 25 पद से आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह को अर्पण के लिए मंदिर में लेकर गए, अर्थात आराधनालय में लेकर गए, चर्च में लेकर गए, ऐसा समझिए। हालेलुया। आगे और शमौन नामक एक मनुष्य था, हाँ, और वह मनुष्य गर्भी और भक्त था।
और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख ना ले, हाँ। तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हाँ, कई बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए बोली जा रही थी। समौन ने भी कुछ बातों को बोला पवित्र आत्मा से भरकर, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 33 पद से आगे पढ़ेंगे। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी हाँ। आश्चर्य करते थे। हाँ। तब शामोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वहाँ तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठीक ठहराया है, गया। अगर दूसरे अध्याय को अगर हम लोग 8 पद से आगे भी पढ़े, मरियम के सामने समौन जो है वो भी बहुत सारी बातों को रखा। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे तो अन्ना नाम की एक स्त्री थी, उसने भी कई बातें यीशु मसीह के लिए बोली, और चरवाहों ने भी आकर कई बातों को बोला था। अगर 8 पद से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों के ऊपर प्रकट होकर बताया कि यीशु मसीह का जन्म, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और ये सब चीजें जब आकर चरवाहों ने, जो कुछ स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा था, वो सब बातें आकर जो यीशु मसीह के संदर्भ में मरियम को जाकर बताया, तब मरियम ने क्या किया। 19 पद को पढ़ेंगे। परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। हाँ, सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। वो ऐसा नहीं बोले कि अरे मैं तो भूल गई, इतना सारा बात मैं सुनी कि मैं तो भूल गई। क्या बोला गया तो भूल गई। पहला पॉइंट में याद था, 10वां पॉइंट आते आते भूल गए। 9 पॉइंट था क्या, खाली 10वां रह गया कि इतना सारा बोले और कहां से मैं याद रख पाऊंगी। ये सब बातें कहां मेरे को याद रहे, मैं कोई मशीन थोड़ी ना। लिखा है कि हर एक बात को मरियम कहां रखते थे, कहां रखते थे, कहां? हालेलुया। आपके मन में क्या आप परमेश्वर की बातों को रखते हैं, यीशु की बातों को रखते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो आपसे बातें बोली हैं आपके जीवन के बारे में, क्या उन बातों को आप अपने मन में रखते हो? हालेलुया। आप अपने मन में क्या रखते हैं? कौन सी बातों को आप प्राथमिकता देते हैं मन में रखने के लिए? जबकि मेरे प्रिय, मन बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी का ध्यान रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप फ्रिज में सड़ी हुई चीजें रखते हैं? आपको पता है कि फ्रिज किस काम का? हालेलुया। सारे गंदे कपड़े आपके अलमारी में रहते हैं और साफ कपड़े बाहर। आपको पता है, आपके मन में भी अच्छी चीजों को रखें। हालेलुया। मेरे पे आपको पता है कि मरियम का बहुत निंदा भी हुआ है, अपमान भी हुआ है, झूठी बातें भी बोली गई हैं क्योंकि जिस तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन उन बातों को क्या लिखा है कि मरियम ने अपने मन में रखा कि कौन क्या बोल रहा था, कौन क्या बोल रहा था, डायरी बना रही थी, अपने दिल में रख रही थी? नहीं। मोबाइल रहता तो मैसेज भेज देती अपने फ्रेंड को कि आज इसने मेरे को ये बोला, और सेव हो जाता है ना? सही बात है। स्टेटस बदलते रहते है ना, यूट्यूब में अपना एक टेस्टमनी डाल देती हो, कुछ करते रहते, फिर कहीं पर भी कुछ जैसे आज के लोग करते रहते हैं। आप जो महसूस करते हैं आप अपने स्टेटस में, प्रोफाइल में डाल देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजों को पब्लिक मत करिए, सिर्फ परमेश्वर और आप तक रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। एक दिन आएगा जब आप खड़े होकर दुनिया को बताएंगे कि आप किस दशा में थे और परमेश्वर ने आपको कहां से लाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसने अपने मन में रखा यीशु से संबंधित बातों को, हर एक वो बातें जो अच्छी थी, जो ईश्वरीय थी। जैसे पौलुस तीमुथियुस से भी कहता है कि ये सब बातें जो अच्छी हैं, हालेलुया, उन बातों के लिए तू लगन कर, उन बातों के लिए तू प्रयत्न कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी चीजों को अपने मन में रखें मेरे प्रियो, ताकि आपका मन भी ठीक रहे, आपका मन भी ठीक रहे। और जब कभी आपके अंदर कोई इधर उधर की बात आती है आपके मन को दुखी करने के लिए, आप उस समय उसे डांटें। हालेलुया, आप उस समय डांटें, फटकारें, दूर होने के लिए बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज भी सुबह सुबह सामने नहीं रहते हमारे सामने में, मैं कटिंग कराने के लिए जब मैं सुबह गया तो मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी, क्या 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 क्या।
और एकदम भारी भारी मैं जाकर बैठ कर मैं अपना वही प्रेयर करना था, प्रभु ये सब चीजों को मैं हटाता हूँ, प्रभु ये सब चीजों को मैं हटाता हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरे पास अच्छी योजना है, तेरे पास अच्छी कल्पना है, तू भला है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में भलाई होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को तूने हराया है और शैतान मेरे से भी हरा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को अच्छी बातों से भरते जाइए, अपने मन को अच्छी बातों से भरते जाइए। मेरे प्रिय, मरियम का ये स्वभाव था, छठवां बात, कि जो अच्छी बातें हैं, बाइबल में लिखा है कि मरियम ने उन सब बातों को मन में रखा। दूसरा भूल जाए तो भूल जाए, आप मत भूलिए परमेश्वर की बात। हालेलुया। आपके लिए जो बोली जा रही है, आपके परिवार के लिए जो परमेश्वर बात बोल रहा है, उन बातों को आपको अपने मन में रखना चाहिए, और जो मन में रहेगा वो आप सोच पाएंगे, उसके ऊपर आप विचार कर पाएंगे। छठवां बात था मरियम के बारे में मैंने थी। और मरियम के बारे में हम लोग क्या सीखते हैं, आइए हम लोग इस समय देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, कितना पॉइंट हो गया भाई? 6 पॉइंट हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद से आगे। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, देखिए हर जगह नहीं, लेकिन कहीं कहीं जरूर से जाना चाहिए। अगर आप इनवाइटेड रहते हैं तो आप जाएं, क्या पता भाई आपके जाने से वहां पर क्या आशीष आ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की माता वहां पर आमंत्रित थी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पार्टी में आप नहीं जा सकते, आप जाए, लेकिन अपना वक्त बिताकर फिर वापस भी आ जाए। हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। ये बात मरियम को पता चल गई कि इस घर में दाखरस घट गया है और विवाह का संदर्भ है और बड़ी बदनामी हो सकती है। मेरे प्रिय, जब ये बात मरियम तक पहुंची तो मरियम इस बात को यीशु मसीह के पास लेकर गई। हालेलुया। दूसरों की परेशानियों को, दूसरों की तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने वाली ये स्त्री थी। हालेलुया। ना केवल अपना, इसने ऐसा नहीं बोला घट गया तो घट गया, मुझे क्या करना है, मैं तो यहाँ पर मेहमान हूं, मुझे मिल गया काफी, खत्म, है ना। उसने ऐसा नहीं बोला। जब आप दूसरे को परेशान देखते हैं, आप उन परेशानियों को यीशु मसीह के पास ले जा सकते हैं। क्या मरियम दाखरस लेकर आई? आप हो सकता है कि हाथ नहीं बढ़ा सकते, आप हो सकता है कि कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी कुछ कर सकते हैं। वो ये है कि उनकी उन जरूरत के लिए यीशु मसीह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आप मध्यस्थ बन सकते हैं। कई बार कोई तकलीफ आता तो पहले लोग ये सोचते हैं कि यार कहीं मुझसे मांग तो नहीं रहा, मांग तो नहीं रहा। नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना जरूर से कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है आप उसे यीशु के हाथ में दे सकते हैं। ये औरों के लिए मध्यस्थ करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। सातवां बात, क्या आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप कलीसिया में जितने परिवार हैं आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। अपने जान पहचान के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। उनके पास क्षमा हो जाए, वो उद्धार पाए, यीशु मसीह को ग्रहण करें, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, उनके जीवन की चुनौतियां दूर हो जाए, प्रभु उनकी भी मदद करे। हालेलुया। प्रभु उनकी सहायता करें, उनकी कमी घटी को दूर करे। ऐसा हमें करना चाहिए। सो ये मध्यस्थता करने वाली एक स्त्री थी। क्या मैं और आप दूसरों के प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे? दूसरों की तकलीफों को यीशु मसीह के पास ले जाने वाले लोग बनेंगे, परमेश्वर के पास ले जाने वाले लोग बनेंगे। फिर लिखा है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु मसीह से आकर कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे क्या कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। मुझे तुझसे क्या कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। तो ये बुरा मान गए, मुंह फुला के चले गए, है ना, 2-4 सुना के चले गए यीशु मसीह को। मैं नहीं होती ना तो तू भी नहीं होती। भैया प्रभु बोलता है कि इससे पहले कि मरियम तू थी मैं था, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता मैं नहीं तो तुझे भेजा। खैर, लेकिन बात उतना बड़ा क्या नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसने यीशु मसीह को गलत नहीं सोचा। यीशु मसीह का व्यवहार जो मरियम के साथ था उसको उसने गलत तरीके से
नहीं लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है, तो मरियम यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा नहीं करी। क्या आपको यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा आता है? नहीं आता? कितना अच्छा। Praise the Lord। मेरे प्रिय, जब आपको यीशु का व्यवहार समझना है, आप उसके ऊपर गुस्सा मत करिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या व्यवहार आपके साथ कर रहा है, आप परेशान मत हो जाइए, गुस्सा मत हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि वो अवश्य से आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुन। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि धर्मी जन ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता। हालेलुया। आपको कौन क्या बोलता है, आपके बगैर बताए परमेश्वर जान जाए। जब हारून और मरियम आकर मूसा से लड़ रहे, आपको पता है मूसा ने जाकर शिकायत थोड़ी नहीं की कि प्रभु मेरी बहन ने आज मेरे से ऐसा ऐसा बोला, उसको कोड़ हो जाए, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा बोला, उसको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मूसा ने जाकर कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन परमेश्वर वहां पर था। हालेलुया। और परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर आपकी सुनता है। कई बार उसका प्रत्युत्तर आपको समझ में नहीं आएगा, उसका व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको गलत मत समझिए। परमेश्वर को गलत ना समझे कभी भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कभी भी गलत ना समझे। वो आपका दुश्मन नहीं है। हालेलुया। वो आपका दोस्त है। मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा तो सब कुछ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। भले ही आपके निवेदन का प्रत्युत्तर उसने कैसे दिया, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा। आपके इतनी प्रार्थनाओं का जवाब वो किस प्रकार से दे रहा, आपको कई बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जाने मेरे प्रियो कि वो आपकी सुन चुका है और वो अवश्य से जवाब देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी गलत नहीं है। उसने यीशु मसीह को गलत नहीं सोचा। कई बार लोग यीशु मसीह को गलत सोच लेते हैं और ठोकर खाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसके पीछे चलना कई बार छोड़ देते हैं। उनको परमेश्वर भी बुरा लगने लगता है, उनको परमेश्वर भी गलत दिखाई देने लगता है। लिखा है मेरे प्रिय, मरियम जब लौट रही थी, तब 5वें पद में लिखा है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मरियम इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह जरूर से करेगा। देखो, यीशु मसीह की वो माँ है पृथ्वी पर, और यीशु मसीह 35.5 साल तक जीवित रहे शरीर में। ठीक है। तो मरियम का एक अच्छा अनुभव था यीशु मसीह के साथ। उसने शुरू से यीशु मसीह को देखा हुआ था और उसको पता था कि यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जो प्रभु के साथ इतने समय से चल रहे हैं, आप भी जानते हैं कि यीशु मसीह कैसे है। हालेलुया। उसको ये पता है कि यीशु मसीह किसी को नजरअंदाज नहीं करता। उसको ये पता है कि यीशु मसीह के सामने अगर कोई दुख तकलीफ परेशानी में दिख जाए तो नजरअंदाज नहीं करेगा। हालेलुया। अगर कोई परेशान होगा तो प्रभु जरूर से मदद करेगा, परमेश्वर जरूर से उपाय करेगा, क्योंकि वो सब सामर्थ्य उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपका जो अनुभव है यीशु मसीह के साथ, मेरे प्रिय, इसके अनुसार आप यीशु मसीह को जाने। वो जानते थे कि यीशु मसीह कैसा है, और उसने जाकर सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे। उसको पता है कि यीशु मसीह अभी जरूर कुछ न कुछ बोलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह चुप नहीं रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल में आप जब यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं, आप एक ऐसे काल को देखते हैं, अर्थात एक ऐसे समय अवधि को देखते हैं जब इजरायली बंधुआई में चले गए, और बंधुआई में जाने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अब कभी वो बंधुआई से, गुलामी से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उनकी परिस्थितियां कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी। ऐसे संदर्भ में मेरे प्रिय, परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में कहता है कि मैं अपने प्रजा के लिए चुप नहीं बैठूंगा। हालेलुया। वो चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। वो बोलेगा, वो कुछ करेगा, वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जानते थे कि अब यीशु मसीह जरूर से कुछ ना कुछ कहेगा, और उसने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। 8वां बात है भी, हम लोग कौन से पॉइंट में है? 7वां पॉइंट। एक अच्छी सलाहकार थी मरियम।
हालेलुया। एक अच्छे सलाहकार थे, ईश्वरीय सलाह दिया करते थे, अपना मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोलते थे, कोई गलत डायरेक्शन नहीं, एक अच्छा सलाह देना। मेरे पे कई बार लोग सलाह देने में भी कंजूसी करते हैं। कई लोगों को सलाह देना पसंद नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, तुमको जैसा लगता वैसे, तुमको जो ठीक लगता। अरे तुमसे कुछ पूछे, कुछ बताए, तुम्हारे पास अनुभव है ना। माता पिता को तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों से। अगर बच्चे आपसे कुछ पूछे तो क्या करना चाहिए? आपको सुनना चाहिए और थोड़ा सा उनको जवाब देना चाहिए। हालेलुया। गाइड करिए। आपके बच्चों से सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कौन प्यार करता होगा? बताइए। बच्चों से यीशु मसीह को छोड़कर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करते होंगे? माता पिता। हालेलुया। और समझ लीजिए कि आप नहीं मार्गदर्शन कर रहे, सलाह नहीं दे रहे, आपसे कुछ पूछ रहे तो आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपका बच्चा बाहर किसी के पास जाकर पूछे, मार्गदर्शन ले, आपको पता नहीं है कि दुनिया कौन सा मार्ग दिखा दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अच्छे सलाह देने वाले व्यक्ति बने। मरियम एक अच्छी सलाहकार थी। उसने विश्वास से जाकर बोला कि जो कुछ यीशु मसीह अभी तुमसे कहेगा वैसे ही करना। मेरे प्रिय, वो अनुभव से जानती थी कि प्रभु जरूर इस काम को करेगा। उसको ये विश्वास था, उसके प्रभु के साथ बिताए गए समय के द्वारा जो विश्वास उसके पास था, वो जानती थी कि यीशु मसीह इस परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करेगा, वो जरूर से मदद करेगा। और मैं जाकर विश्वास से सेवकों को ये बात बोल सकती हूँ, और मेरा परमेश्वर जो मेरा प्रभु है वो मुझे झूठा नहीं ठहराएगा। हालेलुया। वो मुझे झूठा नहीं ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी माता मरियम से कि जाकर सेवकों से कहो कि वो मेरे पास आ, जो कुछ मैं बोलूंगा वैसे ही उनको करना है? नहीं, उसने अपने मन से कहा था, लेकिन वो अपने मन की आवाज नहीं थी, इसकी आत्मा और विश्वास की आवाज थी। वो अनुभव, वो रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ था, उसके द्वारा जो विश्वास पैदा हुआ है, उस विश्वास के वजह से ये बातें उसके मुंह से निकल रही है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता और अनुभव है, आपकी जुबान फर्क होगी। हालेलुया। आपकी बातें अलग होंगी। आप विश्वास से कई बातों को बोलेंगे, झिझकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रभु कैसा है। तो एक अच्छी सलाहकार थी। आप कैसे सलाह देते हैं मेरे प्रिय लोगों को? क्या आप सही मार्गदर्शन देते हैं? क्या आप सही रास्ता दिखाते हैं? जो कुछ यीशु कहे वही करना, ये सबसे अच्छी सलाह है जो आप किसी व्यक्ति को दे सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन, सजेशन, काउंसलिंग जो आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं, जो होशो आवाज में आपसे पूछ रहा हूं, वो क्या है? एक जवान को जो आप दे सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हैं, वो ये है कि जो यीशु चाहता है वो करो। हालेलुया। जो यीशु मसीह चाहता है वो करो, जो यीशु मसीह बोलेगा वो करना। कई लोगों के अंदर सवाल रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपको प्रेयर करना चाहिए और प्रभु के सामने रखना चाहिए कि प्रभु तू क्या कहता है। हालेलुया। और मैं इस बात को जानता हूं कि प्रभु हर समय यही नहीं बोलेगा कि तुझे पास्टर बनना है, तुझे इवेंजलिस्ट बनना है, तुझे प्रोफेट बनना है, तुझे प्रेरित बनना है, तुझे शिक्षक बनना है, यही नहीं बोलता रहेगा। कई बार परमेश्वर आपके लिए बताएगा कि तुझे इंजीनियर बनना है या जज बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको बिजनेसमैन बनना है या आपको गवर्नमेंट जॉब ले जाना है, वो भी बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर की ये मर्जी भी है। हालेलुया। ताकि इन चीजों के द्वारा आप परमेश्वर की क्या कर सको? महिमा कर सको। हालेलुया। वो जो कहता है वो वैसा ही तुम करना, वैसे ही करना, कुछ और नहीं करना। अपने मन से और कुछ मत कर डालना। क्या आप मेरे प्रिय दूसरों को उत्साहित करते हैं इस प्रकार का सलाह देकर कि जैसा यीशु मसीह बोल रहा है ना वैसे ही करना, जैसे यीशु मसीह बोल रहा है ना वैसे ही करना। हालेलुया। वो एक अच्छी सलाहकार थी, सही रास्ता दिखाने वाली थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे कुछ रास्ता पूछो तो गलत बताते हैं, है ना, मजे लेने के लिए, थोड़ा परेशान करने के लिए। ऐसा कभी भी ना करें। फिर मेरे प्रिय मरियम के जीवन में और क्या खास बात थी, हम लोग इसको देखेंगे। आइए हम लोग देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय
अभी कौन सा पॉइंट है हमारा? 8वां पॉइंट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था मेरे प्रियो, और चेलों में से कई चेले उसे छोड़कर भाग चुके थे। ऐसे समय में लिखा है, इसका 26 इसके 25 पद को पढ़ेंगे। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। हाँ। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की हाँ, पत्नी यीशु मसीह की जो माँ है वो कहाँ पर है? क्रूस के पास। हालेलुया। क्रूस के पास रहने वाला जीवन, हालेलुया। क्रूस की छाया में, क्रूस के नजदीकी में, हालेलुया, जहाँ पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, उस क्रूस से वो दूर नहीं थे, हालेलुया। जहाँ पर यीशु मसीह ने उसके पापों को भी उठाया है, हर एक के पापों को उठाया, आपके पापों को भी उठाया, उस क्रूस के नजदीक आए, हालेलुया। जो क्रूस मेरे प्रिय हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक करता है, हमारा मेल मिलाप जिस क्रूस के जरिए से परमेश्वर से होता है, और जब आप क्रूस के पास आएंगे तो आपका रिश्ता परमेश्वर से भी अच्छा हो जाएगा और आपका रिश्ता दूसरों से भी अच्छा हो जाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस क्रूस के पास रहने की जरूरत है। क्या आप क्रूस के पास हैं? क्या आप क्रूस के नजदीक हैं या आप क्रूस से दूर रहते हैं? मेरे प्रिय, मरियम क्रूस के पास थी, अर्थात वो यीशु मसीह के बलिदान को देख रही थी, यीशु मसीह की मृत्यु को देख रही थी, यीशु मसीह के दर्द और पीड़ा को देख रही थी, उसके बहते हुए खून को वो देख रही थी। क्या आप देखते हैं? यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए दर्द उठा रहा, वो पीड़ाएं जो उसने उठाया, वो दर्द, वो तकलीफ, वो खून जो उसने बहाया, आप सोच करके देखेंगे ना तो आपको, आप क्या कहें, आपको बड़ा दर्द होगा। आप ऐसी कल्पना करके सोचिए कि जब उसको कीट ठोके जा रहे थे तो उसको कैसा दर्द हो रहा है। जब उसे कोड़े मारे जा रहे होंगे उसको कैसे दर्द हो रहा है। इस प्रकार के कोड़े उससे मारे गए मेरे प्रिय, जो मांस को खींच के निकाल देता है। जब उसे कांटों का ताज पहनाया गया और फिर उसे ठोका गया, उस दर्द में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मरियम इन सब चीजों को महसूस कर क्रूस के पास। जब आप क्रूस के पास जाएं तो उस बलिदान को स्मरण करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उस दर्द को महसूस करें जो यीशु मसीह ने आपके लिए उठाया है। वो क्रूस के पास थे। क्या आपको क्रूस याद है? क्या आप क्रूस के नजदीक रहते हैं? क्या यीशु मसीह ने जो दर्द, पीड़ा और तकलीफ आपके लिए उठाई है, क्या आप उसको महसूस करते कि प्रभु ये तूने मेरे लिए किया, हालेलुया, ये तूने मेरे लिए किया। अगर तू ऐसा नहीं करता तो मेरा उद्धार नहीं होता। मरियम उस क्रूस के नजदीक थी। आपको और मुझको भी यीशु के क्रूस के नजदीक होना चाहिए। आइए और आगे बढ़ेंगे। एक दो बात और बताकर मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम की किताब, उसका पहला अध्याय। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों को यह आदेश दिया कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यहीं पर ठहरे रहना, क्योंकि ये पिता की प्रतिज्ञा पूरी होनी है। अर्थात तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी मिलना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हें अभी मिलना है। और ये जो समूह था प्रार्थना में जो बैठा था, इस समूह में कौन कौन थे मेरे प्रिय? करीब 120 लोग थे इस समूह में। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे इस समय। ये सब कई स्त्रियों, हाँ, उसकी यीशु की माता मरियम और उसके भाई, हाँ, यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी यहाँ पर शामिल थे। और ये क्या कर रहे थे? प्रार्थना में एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, प्रार्थना में लगे हुए थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। मरियम का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तो मरियम ने ये नहीं बोला कि अब मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा पहले काम कर चुका है जब यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे। इसको पता है कि मुझे अभी पवित्र आत्मा से भर जाना है, हालेलुया। मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, हालेलुया। आपको क्या लगता है मरियम की उम्र अभी कितनी होगी? अंदाजा लगाइए, वैसे भी अंदाजा लगाइए। अगर उस
का विवाह यूसुफ से, आप क्या सोचते कितने साल में हुआ होगा अंदाजे से? देखिए वो ऐसा भी जमाना नहीं था कि बहुत जल्दी आप जल्दी किया करते थे, लेकिन हो सकता 15-20 साल ऐसा मानकर चलो। अगर 20 साल की थी जब विवाह हुआ था मरियम का, तो अभी मरियम की आयु कितनी है? 35.5 साल जोड़ दो उसमें, यीशु मसीह का जो एज 53-54 साल है कि नहीं? 50 अबव है कि नहीं है? 50 अबव है, उसको लग रहा है कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या करना सामर्थ्य तो कुछ करने की कहीं आना जाना है नहीं, अब क्या सामर्थ्य चाहिए? हो गया, अब तुम पाओ सामर्थ्य और तुम करो खूब। 50 से ऊपर है ना, कम से कम 50 के ऊपर, लेकिन वो चाहती थी कि मेरे जीवन में परमेश्वर का वो वायदा पूरा हो। हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर की आत्मा से भरना है, मुझे भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। मैं भले ही ये सब चीजें मेरे अंदर है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, और मैं भी इस समूह में बैठे रहूंगे और पवित्र आत्मा मैं भी पाऊंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बुजुर्ग जैसे 50 से ऊपर की उम्र है, लेकिन फिर भी देखो पवित्र आत्मा के लिए क्या भूख और क्या प्यास, क्या लगन। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए क्या आप इच्छुक हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज तो हमें अन्य भाषा पता है, लेकिन आपको पता है कि चेलों को अन्य भाषा नहीं पता था, मरियम को अन्य भाषा नहीं पता था। वो तो तब उनको पता चला कि अन्य भाषा भी कुछ होता है जब पवित्र आत्मा के ऊपर उतरा पेंटिकोस्त के दिन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता नहीं था मेरे प्रिय। आज तो हमें पता है कई सारी चीजें, लेकिन फिर भी कई बार हमारे अंदर चाहत नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि प्रभु मैं भी बोलना चाहता हूं अन्य भाषा, प्रभु मुझे भी सामर्थ्य चाहिए, प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मैं भी भरपूर हो जाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसे एक इच्छा थी मरियम के अंदर कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहती, पवित्र आत्मा से भर जाना चाहती। आप जिस उम्र के भी हैं, जिस दिन पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं मेरे प्रियो, एक अलौकिक, एक अलग सामर्थ आपकी जिंदगी में आ जाती है, आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। हालेलुया। एक अलग ताकत आपके अंदर आ जाती है, परमेश्वर का एक नया प्रकाशन, एक नया दर्शन आपकी जिंदगी में आ जाता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ऊपर इसने विश्वास किया। जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, हालेलुया, इसने विश्वास किया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए इसके अंदर एक इच्छा थी, और जब सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे तो ये 50-53 साल की स्त्री वहां पर बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही है, लगातार प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना में बैठी हुई है। हालेलुया। चेलों के साथ बैठी हुई है, पेट्रों के साथ बैठी हुई है, पतरस के साथ, अन्य चेलों के साथ बैठकर खूब दुआएं कर रही हैं। जो भाषा इन्हें आता था, हो सकता है यहूदी भाषा में अपना वो प्रार्थना किए जा रही, क्योंकि अभी तक अन्य भाषा मिला नहीं है। वो अपनी ही भाषा में प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रिय, आप अपनी भाषा में प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। जो भाषा आपको पता है आप उसी भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करने वाली स्त्री थी मेरे प्रिय, जैसे जवानी में प्रार्थना करते हुए देखी गई थी मेरे प्रिय, वैसे ही 50 साल की आयु में भी वो प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है। हालेलुया। और इच्छा के साथ प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए वो दिखाई दे रही है। क्या आप प्रार्थना करते हैं मेरे लिए? क्या आप कहेंगे कि मैं तो थक जाता हूं, थक जाती हूं, मेरे से तो होता ही नहीं? सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप करना चाहते हैं, आप बैठेंगे, परमेश्वर आपको ताकत देगा। हालेलुया। आप बैठेंगे प्रेयर में, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। फिर उसके बाद आखिरी बात मरियम के बारे में मैं कहती हूं, क्योंकि ये इस मंडली में थी। बाइबल में लिखा है 2 अध्याय और उसका पहला पद से आगे, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे जहां पर मरियम भी बैठी हुई। हालेलुया। यीशु मसीह की मां है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप
ऐसा सोच कर देखें कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं और वो पृथ्वी पर उस कमरे के अंदर अपनी माँ को भी देख रहे हैं। हालेलुया, जिसके गर्भ से वो जन्म लिया, जिसका पालन पोषण जिस स्त्री ने किया, हालेलुया, और उसको देख रहे हैं और उसको भी यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो कि एक आकाश से प्रचंड आंधी के से सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होते हुए दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की जो माता मरियम है मेरे प्रिय, वो भी अन्य अन्य भाषा में बोलने लगी, पवित्र आत्मा से भर गई। 50 साल की जो स्त्री है मेरे प्रियो, वह अन्य अन्य भाषा से बोलने लग गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गई। और बाइबल में लिखा मेरे प्रियो, जैसे पवित्र आत्मा ने बोलने के लिए सामर्थ दिया वैसे ही वो बोलने लगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगी। मरियम के बारे में जो आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगी। क्या आप भूख और प्यास रखेंगे? क्या आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नए नियम के अनुसार मेरे प्रिय सबसे सरल संकेत या चिन्ह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अन्य अन्य भाषा बोलना भी। हालेलुया, अन्य अन्य भाषा में बोलना। जब लोगों को समझ नहीं आता तो कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। खैर, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया में इस विषय पर ना सुने, बाइबल पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर उस समय आज के प्रचारक होते और यूट्यूब रहता तो कई लोग 120 में से बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरा प्रचार घूम रहा होता है कि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो बोल नहीं पाते, अपनी जुबान को रोकते रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना ये बहुत बड़ा आशीष है, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। उसने क्या बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और फिर जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। दुनिया में घूमना है? नहीं घूमना? घूमने का आदत नहीं आप लोगों को? घूमना चाहते पूरी दुनिया और परमेश्वर के वचन को लेकर घूमना चाहते हैं, परमेश्वर के गवाह के तौर पर घूमना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी दुनिया में जाएं तो लोगों को पता हो कि ये प्रभु का गवाह है। हालेलुया, ये प्रभु की गवाही देने के लिए आया है। प्रभु ने बोला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पाओगे और तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। पता है, दुनिया भी छोटी है, परमेश्वर आपको पूरी दुनिया ले जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा टेस्टिमनी देकर मैं खत्म करूंगा। नौमे का आप मेरा मदद करना, जो गिटारिस्ट क्या नाम है उनका, जो बेनी प्रसाद, आपने सुना उनका टेस्टिमनी, उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली। सबसे यंग एज में वो उनका रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया उन्होंने घूमा है। उन्होंने बोला कि वो एक ऐसे द्वीप में गए हुए थे जहाँ पर करीब 70 से 60 से 80 लोग आए थे उनके मीटिंग में, और उन्होंने अपना गवाही दिया था। और लोगों ने बोला कि इस देश का करीब 90-95% लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उस देश की पॉपुलेशन 80 थी। उस द्वीप, वो द्वीप अपने आप में एक देश है, उसका जो जनसंख्या है वो करीब 80 लोगों के, 80 परिवारों के आसपास है, और उसमें से करीब 60-70 परिवार वहाँ पर मौजूद थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। कई लोगों को इस्तेमाल करते हैं, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो चाहता है इससे पहले कि वो आपको कहीं पर भेजे, पूरी दुनिया में ले जाए, वो चाहता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य आप पाओ, ताकि आप हर जगह खड़े होकर यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे, और विशेषकर जो कलीसिया में माताएं हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मरियम के जीवन से हमने देखा मेरे प्रियो, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने वाली